नमस्कार। आज जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आज जो कंडक्ट हुआ है उसमें हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग इंडिया। जो पेपर है वोकेशनल 1 सेट 2 आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो इसमें पूछे गए प्रश्न आज के सेट 2 में और उसके उत्तर के बारे में यहाँ चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये 2 खंडों में होता है। ग्रुप 1 यानी कि खंड जिसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं यानी कि लघु 3 प्रश्न, जो प्रत्येक 5 प्रश्न 1-1 नंबर के होते हैं। आइए आगे देखते हैं कि प्रश्न इसमें से क्या क्या पूछा गया है। तो सबसे पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या हैं? व्हाट आर द 4 नोबल ट्रूथ ऑफ महात्मा बुद्ध? आप जो कि बीए सिलेबस में आपने देखे होंगे। तो महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 आर्य सत्य में बौद्ध दर्शन के जो मुख्य 4 आर्य सत्य कहे गए हैं उसमें दुख के समुदाय, निरोध और मार्ग, अर्थात संसार दुखमय है जो पहला आर्य सत्य है, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी दुख से पीड़ित देखे जाते हैं। और दुख समुदाय यानी कि दुख के कारण है। जो दुख है उसका कोई ना कोई कारण होता है, उसके पीछे कोई कर्म होते हैं और उन दुखों के कारण का निवारण भी है, ये तीसरा आर्य सत्य है, यानी कि जिसको कहते हैं निरोध। और जो दुख का कारण है उसके निवारण का उपाय भी है। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि संसार में दुख है, दुख का कारण है दूसरा आर्य सत्य, और दुख के निवारण भी है यानी कि उसके निवारण के उपाय है। और निवारण का उपाय क्या है? तो जो मुख्य मार्ग है निवारण के उपाय, जिसको अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 मार्ग बताए गए हैं, जिसमें सम्यक दर्शन से लेकर के जो मुक्ति के उपाय यानी कि निर्वाण तक है वो 8 मार्ग आप आगे इसमें देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में हम देखते हैं कि बहुत ही सरल प्रश्न इसमें पूछा गया है, हु रोट द बुक योगा सूत्रा? योग सूत्र किसने लिखा? तो योग सूत्र आप सभी योगा डे में आप देखते होंगे कि योग सूत्र का जो रचयिता है वो महर्षि पतंजलि कहे गए हैं। महर्षि पतंजलि ने प्रसिद्ध योग ग्रंथ की रचना की है और उसी के नाम पे योग का जो कि मुख्य ग्रंथ है योग सूत्र, और उसी के नाम पे बाबा रामदेव की जो योग संस्थान है उसको पतंजलि योगपीठ भी रखा गया है। तो ये आप यहाँ से भी आप इसको आसानी से कर सकते थे। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिनकी उर्वरक क्षमता अलग अलग है, जिसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, जंगली मिट्टी, मरु यानी कि रेगिस्तानी जो मरुस्थली मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी, नमकीन और पीट मिट्टी शामिल होते हैं। और जैसे इससे पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि योग सूत्र की रचना किसने की है, योग सूत्र ग्रंथ किसने लिखा है? तो योग सूत्र ग्रंथ महर्षि पतंजलि ने लिखे हैं। पतंजलि योग सूत्र के नाम से हम इसमें देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि किसी एक खरीफ फसल का नाम बताएं। खरीफ फसल यानी कि जो हम मुख्य रूप से खाते हैं, और जैसे कि चावल या अन्य जो फसलें हैं, इसको और भी ज़्यादा आप कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते थे। इसमें हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से खरीफ फसलें यहाँ पे हो सकता है। प्रमुख खरीफ फसलों में देख सकते हैं कि चावल, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना और सोयाबीन, ये सारे प्रमुख खरीफ फसलें हैं। इनमें से कोई भी एक नाम आपको लिखना था। ठीक है, और इस प्रकार से अंतिम प्रश्न ई में, विच स्टेट प्रोडक्ट्स मैक्सिमम स्टील इन इंडिया? भारत में सबसे अंतिम प्रश्न है, तो इसमें हम देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा इस्पात उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। और उड़ीसा के अलावा जो दूसरे तीसरे नंबर पे हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो भारत में प्रमुख जो इस्पात उत्पादक राज्य हैं उसमें उड़ीसा, उसके बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ है। तो ये आपके 5 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो लॉन्ग प्रश्न यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न खंड ख में, इसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि डिस्क्राइब द रिलीजियस कल्चर एस्पेक्ट्स ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, यानी कि वैदिक सभ्यता में उनके जो धार्मिक सांस्कृतिक आयाम थे उनके बारे में उनका व्याख्या करना था। और तीसरा प्रश्न में हम देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस के योगदानों की व्याख्या करना है, यानी कि जो फ्रीडम मूवमेंट था इंडिया का उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का क्या योगदान था उसके बारे में लिखना था। और चौथा प्रश्न, भारत के भूगोल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसके जो मुख्य फीदर्स हैं उसके बारे में लिखना था। और 5वां में है मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? संविधान के द्वारा जो हमें मौलिक अधिकार हर नागरिकों को प्राप्त है उसके बारे में डिफाइन करना था। और फिर भारतीय संविधान में प्रदत्त जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसकी संक्षेप में व्याख्या करनी थी। और एंड में जो छठा प्रश्न है, विनोबा भावे
जी के जीवन के एवं उनके प्रमुख विचारों पर प्रकाश डालें। तो ये अंतिम प्रश्न था। इन 6 में से कोई 3 प्रश्न आप आसानी से कर सकते थे। बाकी इन प्रश्नों के उत्तर को डिटेल में भी आप आगे की वीडियोज़ में देख सकते हैं। धन्यवाद।